दोस्तों, आज की ये वीडियो एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लडी मैरी के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में ब्लडी मैरी से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो शायद ही आपने कभी सुनी होगी, जिसने यूरोप देश में अपने खौफ का आतंक मचा रखा था। ब्लडी मैरी इस नाम को आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ब्लडी मैरी की कहानी सच्ची है या फिर एक अफवाह? तो आपको सुनकर ये बेहद हैरानी होगी कि ये कहानी बिल्कुल सच्ची है और इतिहास में इसके बारे में कई जानकारी पाई गई है। तो चलिए जानते हैं ब्लडी मैरी की खौफनाक और अनसुलझे रहस्यों को। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, ब्लडी मैरी कोई और नहीं बल्कि इंग्लैंड की रानी मैरी ट्यूडर थी। एक समय पहले मैरी नाम की एक लड़की हुआ करती थी और उसकी मौत के बाद उसका नाम ब्लडी मैरी रख दिया गया और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था। ब्लडी मैरी के बारे में हम जो कुछ भी सुनते हैं वे सारे सच हैं और कई लोगों ने ब्लडी मैरी की इस घटना को अनुभव भी किया है। ब्लडी मैरी एक ऐसी आत्मा है जिसे आप रात के 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे के समय में आप उसको अनुभव कर सकते हैं। कहा जाता है कि एक मोमबत्ती लेकर एक बड़े शीशे के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी का नाम 3 बार लेने से आपको उसकी आत्मा शीशे में दिखने लगेगी और बहुत से लोगों ने इस चीज को अनुभव भी किया है। इंग्लैंड के एक व्यक्ति ने रात के 2:40 को अपने घर के शीशे के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी का नाम 3 बार लिया और कुछ समय बाद उसने शीशे में एक लड़की को देखा जिसकी आंखों से खून निकल रहा था। कुछ सेकेंड तक उस लड़की का चेहरा शांत रहा और कुछ देर बाद वे लड़की शीशे से बाहर निकलकर उस आदमी की आंखों को नोच लिया, लेकिन फिर भी वह आदमी जिंदा बच गया। पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी जानें खो भी दी थी। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई ब्लडी मैरी का नाम 3 बार पुकारने के बाद अगर कहा कि आई स्टोल योर बेबी, तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगेगा। इसका मतलब है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को चुराया। लेकिन ब्लडी मैरी ऐसा क्यों करती थी? इसके पीछे क्या रीजंस हैं? दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 1509 से लेकर 1547 तक हेनरी इंग्लैंड के राजा थे और उनकी 2 बेटी थीं, एलिजाबेथ और मैरी। पहले के समय में राजाओं की एक से ज्यादा बीवियां हुआ करती थीं और हेनरी की भी बहुत सारी बीवियां थीं और मैरी हेनरी की पहली पत्नी की बेटी थी। मैरी को उनके पिता इतना पसंद नहीं करते थे और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। महल में नौकर होने के बाद भी मैरी महलों के सारे कामकाज करती थी। मैरी के पिता उसे जो कुछ भी करने को कहते मैरी वही करती थी। कभी भी वह उनके बातों को मना नहीं करती थी। 1547 में जब राजा हेनरी की मौत हो गई तो उनके पिता के मरने के बाद प्रजा के अनुसार मैरी को इंग्लैंड की रानी बना दिया गया। रानी बनने के बाद मैरी जो कुछ भी चाहती थी वो कर सकती थी। उस समय कुछ हालातों की वजह से इंग्लैंड में धर्म को लेकर लड़ाई चल रही थी, लेकिन मैरी ये चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में एक ही धर्म हो। उसकी इस बात को कई लोगों ने नकार दिया था। जो लोग मैरी की इस बात को नकार रहे थे, मैरी ने उनको मरने की सजा दे दी और कई लोगों को जिंदा जला देती थी। रानी मैरी की इस क्रूरता की वजह से इंग्लैंड के लोग उससे नफरत करने लगे और उसे एक शत्रु के रूप में देखने लगे। कहा जाता है कि जब मैरी नहाती थी तो पानी की जगह खून में नहाती थी, क्योंकि उनका मानना था कि खून से नहाने से ज्यादा दिन तक जवान रहा जा सकता है। कुछ सालों बाद मैरी ने शादी कर ली और वे एक सिंपल सा लाइफ जीने लगी थी। मैरी को एक बच्चे की जरूरत थी ताकि उस राज्य का राजा या रानी उसके बच्चे को ही होना था। कुछ महीने बाद मैरी प्रेग्नेंट हुई और इससे पूरे इंग्लैंड के लोग भी खुश थे। लेकिन उस समय एक बहुत ही अजीब चीज हुई। कोई भी बच्चा मैरी के गर्भ से जन्म नहीं लिया था। इस घटना से सभी लोग बहुत आश्चर्य हुए थे और कुछ महीनों बाद मैरी का पेट पहले जैसे नॉर्मल हो गया। उस समय के ओझा ने उन्हें बताया कि इतने दिन से कोई बच्चा नहीं बल्कि एक भूत उनके गर्भ में निवास कर रहा था। कुछ दिनों बाद उस भूत ने फिर से मैरी के पेट में निवास करना शुरू कर दिया। वे फिर से प्रेग्नेंट हुई, लेकिन इस बार भी कोई बच्चा नहीं हुआ और कुछ दिनों बाद मैरी की मौत हो गई। मैरी को लोग उन्हें निर्दयी मानते थे क्योंकि वे लोगों को जिंदा जला देती थी और खून से नहाया भी करती थी। जब वह भूत मैरी के पेट में निवास कर रहा था और प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी मैरी को कोई बच्चा
बच्चा नहीं हुआ तो लोगों ने मैरी को शापित घोषित कर दिया और इसी के चलते उनका नाम ब्लडी मैरी रख दिया गया। मैरी के मरने के बाद उनकी बहन एलिजाबेथ को इंग्लैंड की रानी बना दिया गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।